जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर 48,000 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि आप लोग प्राइमरी स्कूल टीचर के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 19 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। कौन से लेवल पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, सब जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे। सेम जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से भी दे रखी है, आप वीडियो के माध्यम से एलिजिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं एंड साथ ही आप इसके सिलेबस के बारे में भी जान सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर आएंगे और अब आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी आपका एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास जो एसएसओ आईडी है या फिर यूजर नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी कोई भी फॉर्म एसएसओ की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा तो आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आए, आप सिटीजन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं यानी कि रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहां पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डीओबी है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहां पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी डीओबी आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहां पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहां पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछिए, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहां पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है, आधार नंबर, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहां पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं। देन आप यहां पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से एप्लीकेशंस आ जाएगी। अब आप यहां पर क्विक सर्च के अंदर REC इतना सर्च करें और सर्च करने के बाद आप यहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहां पर आप ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर, जनरल, स्पेशल एजुकेशन, लेवल ऑफ
फर्स्ट क्लास फर्स्ट टू 5 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और अगर आप लेवल 2 पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेकंड लिंक पर क्लिक करना होगा। तो जिस भी लेवल पर आपको अप्लाई करना है उसी के नीचे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने लेवल फर्स्ट पर क्लिक किया और अब मैं यहाँ पर टीचर लेवल फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेरे सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अगर आपने जो RSM SSB यानी कि SSO राजस्थान की वेबसाइट है इसके ऊपर वन टाइम रजिस्टर नहीं किया तो वो आप कर लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर अब आप यहाँ पर जो आपकी बेसिक डिटेल है वो देखेंगे। इसमें आपसे पूछा है कि रीट लेवल एग्जाम, तो आपने किस लेवल के अंदर आपका रीट एग्जाम दिया था, लेवल फर्स्ट या फिर बोथ लेवल, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने रीट दिया है, 2021 या फिर 2022, जिसके अंदर भी दिया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड जो आपका रीट का एग्जाम का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर गेट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपका डाटा है वो फैच कर लिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका डाटा फैच होगा आपको आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका फादर नेम, आपका मदर्स नेम और आपकी DOB, ये सब जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो कि आपने OTR के अंदर भी भरी थी और जो आपने यहाँ पर इसके अंदर यानी कि रीट के अंदर दी थी। फिर आप यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी DOB है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कास्ट कैटेगरी आप यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर पाएंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। स्पेशली एबल्ड कैटेगरी क्या यानी कि आप दिव्यांगजन है तो आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है आपका रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर गाइज नीचे आपका ईमेल आईडी दिया गया होगा। अब नीचे आता है अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर यहाँ पर आपका नंबर भी है, आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अब आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ये ऑप्शन है पोस्ट कैटेगरी, तो आप सिलेक्ट 1 के ऊपर क्लिक करके अगर आप जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर अप्लाई फॉर स्पेशल एजुकेशन का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, बट अगर आप स्पेशल एजुकेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्पेशल एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर जो आपकी स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि हियरिंग इंपेयर्ड, विजुअली इंपेयर्ड जो कि विकलांग के लिए होती है, तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर आपकी ID के अकॉर्डिंग फिल करना है। थोड़ा थोड़ा एड्रेस का पार्ट आपको इन तीनों लाइन के अंदर लिखना है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है। और फिर यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। आपके सिटी या फिर विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अपना पिन कोड नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, अपना फोन नंबर यहाँ पर देंगे और फिर जो भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है इनको वेरीफाई करेंगे एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो आपको नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना है। होम स्टेट आपकी जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसमें मेनली राजस्थान से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है कि मेनली राजस्थान के कैंडिडेट कैसे इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपकी अलग होम स्टेट है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उनके सामने फिर यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट तो आ जाएगी बट जो अन्य जानकारी है वो उनके सामने नहीं आएगी। जैसे कि होम ब्लॉक यहाँ पर राजस्थान के कैंडिडेट ही सिलेक्ट कर पाएंगे। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और फिर जो आपका विलेज है उस तहसील के अंदर वो विलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप इंडिया में बाहर से सेटल हुए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करना है। क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर है तो आपको यहाँ पर भी यस करना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप भूतपूर्व कैदी है यानी कि एक्स प्रिजनर है, अगर हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिए। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट होना चाहिए, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर अभी आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आपकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर हाँ तो आपको यस करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको इसको डबल कंफर्म भी करना है। फिर एडिशनल कैटेगरी, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, रिलीज्ड, इमरजेंसी, कमीशनड, अगर आप इनमें से कोई हो तो टिक कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। आपराधिक रिकॉर्ड अगर आपका कोई है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद आपको सेकेंडरी यानी कि 10th की जानकारी देनी है। तो सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना होगा। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, आपको आपके बोर्ड का नाम देना है कि जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। फिर आपका रोल नंबर क्या आता हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद रिजल्ट परिणाम यहाँ से मैं %
परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ड्यूरेशन इन मंथ, तो आपको यहाँ पर 12 महीने लिख देना है क्योंकि ये 1 ईयर में काउंट होता है। टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स डालने हैं, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एडमिशन डेट यहाँ पर आपको बतानी है कि कब आपने 10th में एडमिशन लिया था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पासिंग डेट आपको बतानी है, जो कि आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी, तो सीनियर सेकेंडरी की जानकारी भी आपको सेम वे में भरनी है। आपको सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो मेन सब्जेक्ट है पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और बाकी की जानकारी सेम वे में भरनी है जिससे कि अभी आपने 10th की जानकारी भरी है, क्योंकि ऑप्शन सभी के सभी सेम है। फिर आता है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन के अंदर आपको आपका सब्जेक्ट लिखना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट के साथ आपकी ग्रेजुएशन की है। आपको एक एक करके जो भी आपके सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिखने हैं। बोर्ड की जगह पर आपको आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम था। ये देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का रोल नंबर देना होगा और रिजल्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने आपकी ग्रेजुएशन पास की थी वो आपको सिलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको डाल देने हैं, उसमें से जो नंबर आए थे आपको यहाँ पर डालने हैं। कितने परसेंट आपको जो नंबर आए थे वो बेसिकली यहाँ पर आपको डालने होंगे। पहले आपको ड्यूरेशन लिखना कि कितने मंथ की आपकी ग्रेजुएशन थी, जो कि आप यहाँ पर काउंट करके लिख दीजिएगा जो भी आपके मंथ थे। तो चलिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं और इसके बाद आपको सेम तरीके से जानकारी आगे भी देनी है। नीचे आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने की है तो आप यहाँ पर दे दीजिए जानकारी, नहीं तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिए। 5 ऑप्शन आता है आपका सिलेक्ट ऑप्शन, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BEIED या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसकी जानकारी दे दीजिए, सब्जेक्ट ग्रुप का नाम दीजिए, किस इंस्टीट्यूट या संस्थान से आपने किया है उसका नाम यहाँ पर दे दीजिए और बाकी की जानकारी सेम वे में भर दीजिए जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ऑप्शन सभी के सभी सेम है। इसके बाद आपको रीट की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप था उसकी जानकारी आपको लिखनी है और आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिसके द्वारा आपका जो रीट एग्जाम है वो कंडक्ट कराया गया था। रोल नंबर यहाँ पर देना है, रिजल्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है। ड्यूरेशन यहाँ पर आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टोटल मार्क्स यहाँ पर दिए गए उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको बाकी की जानकारी ऐसे ही डेट वाइज सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें आपको डेट भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको नीचे अगर आप किसी भी एग्जाम से निकाले गए हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। और फिर नीचे आकर के आपको यहाँ पर दिया है मीडियम माध्यम, तो आपने आपसे पूछा कि आवेदक ने स्नातक की पढ़ाई किस माध्यम से की है, यानी कि ग्रेजुएशन आपने किस माध्यम से की है, इंग्लिश, हिंदी या फिर एनी अदर। तो हम यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें अगली तरफ आपसे पूछा कि आवेदक ने किस माध्यम से, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी दी है तो वो भी आपको बताना होगा कि किस माध्यम से आपने की है। फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। जो आपके फोटो का साइज है 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है, तो आपका फोटो आ जाएगा। इसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 20 से 40 KB के बीच में रहना चाहिए। आप सिग्नेचर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो आपका सिग्नेचर भी आ चुका है। अब आता है बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो मार्क जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है वो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आती है आपके सामने जनरल टीचर लेवल फर्स्ट नॉन TSP की जो प्रेफरेंसेस है वो। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। पहले आप किसको देना चाहते हैं, सेकंड आप किसको देना चाहते हैं, थर्ड आप किसको देना चाहते हैं, फिफ्थ, इस प्रकार से आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इन प्रेफरेंसेस को दे देना है। यहाँ पर आप जितने 30 प्रेफरेंसेस मैक्सिमम दे सकते हैं। ये प्रेफरेंसेस देने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको अच्छे से एक एक करके सभी जानकारी को चेक करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप अभी भी इसको सही कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो मैंने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह से जानकारी दी गई है। इन सभी जानकारी को अच्छे से डबल वेरीफाई करके यहाँ पर टिक करना है। देन आपको
फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसके ऊपर टिक करना है। देन आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। फिर एक बार ओके कीजिए। इसके बाद आपके सामने ई मित्रा का जो पोर्टल है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करके इसमें से कोई एक एग्रीगेटर सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ पर आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आप यहाँ पर जो आपके सामने पेमेंट ऑप्शन है उसको देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का। तो आप यहाँ पर जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे।